दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.4 के 7th क्वेश्चन के ये तीनों पार्ट्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से 7th क्वेश्चन के इन पार्ट्स में हम कुछ आइडेंटिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 99 का होल क्यूब है, तो इस क्वेश्चन के वैसे तो और भी मेथड्स हैं। कुछ बच्चे कुछ इस तरीके से करेंगे, जैसे 93 है, 99 है, उसका होल क्यूब है। तो फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देखने पे ऐसा लगता है कि हमें 99 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है, बट नहीं। इसको करने के लिए थोड़ा अलग ही मेथड है। इसमें हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। जैसे कि आपने इससे पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चन में आपने 6 क्वेश्चन में देखा होगा किस तरीके से a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब यूज़ हुआ है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे हम 99 में यूज़ करेंगे। जैसे सबसे पहला जो आपको स्टेप करना है वो ये देखिएगा कि 99 जो है वो किसके नियरेस्ट है, 100 के नियरेस्ट है या 90 के नियरेस्ट है। सबसे पहली चीज़ आपको ये देखनी है। तो आप ये देख पाएंगे कि 99 जो है 100 के नियरेस्ट है। तो हम 99 को 100 के फॉर्म में लिखेंगे। वो किस तरीके से लिखेंगे, तो 99 को हम 100 माइनस 1 करके भी लिख सकते हैं। 99 को हम 100 माइनस 1 करके लिखेंगे। ओके, तो इधर हम जानते हैं कि 19 का होल क्यूब है, तो 100 माइनस 1 का भी होल क्यूब हो सकता है, बिल्कुल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 100 माइनस 1 का होल क्यूब इसे हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से 19 के होल क्यूब को आप 100 माइनस 1 का होल क्यूब भी लिख सकते हैं। दोस्तों ये जो चीज़ मैंने किया है ये आपको अपने माइंड में करना है, ना कि पेपर पे शो करना है। तो 99 के होल क्यूब को आप 100 माइनस 1 का होल क्यूब कर सकते हैं, इसको आप अपने पेपर पे शो कर सकते हैं। तो पहला वाला जो टर्म है उसे हम ए मान लेते हैं, दूसरे वाले टर्म को हम बी मान लेते हैं। तो इस तरीके से बीच में माइनस है तो माइनस का भी पुट कर ले आप, तो ए माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा। तो इसे हम ए माइनस बी के होल क्यूब को ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी लेकर के चलेंगे। तो पहला वाला टर्म जैसा कि हम जानते हैं a इज इक्वल्स टू 100 है, तो इसको मैं आपके कंफर्ट के लिए इजीली लिख देता हूँ यहाँ पे अलग से करके, a इज इक्वल्स टू 100 एंड b इज इक्वल्स टू 1 है। तो इससे क्या रहेगा, आप इजीली सभी वैल्यूज़ को आइडेंटिटीज़ में पुट कर पाएंगे। तो a इज इक्वल्स टू 100 एंड b इज इक्वल्स टू 1 है, एक एक करके हम इन सभी को आइडेंटिटी में पुट कर देते हैं। तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ए क्यूब है, तो ए क्यूब मतलब 100 का क्यूब आपको करना पड़ेगा। तो 100 का क्यूब लिख लें आप, माइनस बी क्यूब है, बी मतलब 1 का क्यूब कर लें आप, माइनस 3 ए कितना है, तो ए 100 है, इंटू बी कितना है 1, ब्रैकेट में ए कितना है अगेन 100, माइनस बी कितना है 1। तो इन सबको हम सॉल्व कर लेते हैं 1 बाय 1 करके। तो 100 का क्यूब हम जानते हैं, 100 का क्यूब का मतलब होता है यहाँ पे आपको इन दो पेयर ऑफ ज़ीरो को रिपीट करना है 3 बार। तो इस तरीके से अगर हम इसको पढ़े तो ये नंबर जो है 10 लाख हो गया। 10 लाख माइनस मतलब 10 लाख माइनस 1 का क्यूब तो 1 ही रहने वाला है, एंड 3 को 100 से इंटू करेंगे और 100 को 1 से इंटू करेंगे तो 300 आएगा। इन सबको अगर हम सॉल्व करते हैं 300 एंड 300 वन सा 300, तो 300 को अगर आप 100 से इंटू करेंगे, 300 को अगर आप 100 से इंटू करते हैं तो ये वाला माइनस का साइन ज़रूर याद रखिए, माइनस यहाँ यूज़ होगा। तो 300 को 100 से यूज़ करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30,000। उसी तरीके से 300 को हम -1 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो रहेगा 300। अब देखिए ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस का 300 जाके माइनस के 1 से इंटू होगा तो प्लस का 300 आएगा। अब इन छोटी छोटी बातों का ज़रूर ध्यान रखें, अगर ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं तो आंसर आपका करेक्ट नहीं आ पाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं ये जो 10 लाख है, 10 लाख में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जब ये 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा, कैरी लेते हैं 10 लाख में से, तो ये कैरी लेंगे इसमें से, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 1 जाएगा 9, देन ये भी 9 बचेगा, ये रिमेनिंग ज़ीरोज़ हैं वो भी 9 में कन्वर्ट हो जाएंगे ये सारे, और ये जो 10 है ये भी 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ लिख लें। तो 9 एंड अगेन 9 एंड कितने 9 बचे, 4 टाइम्स 9। तो इसको आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। इस तरीके से ये -1 सॉल्व हो चुका है। अब देखिए माइनस का 30,000 है यहाँ पे ऑलरेडी, माइनस का 30,000 एंड प्लस का 300। जब हम इन दोनों सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो इस तरीके से हम इन दोनों को भी सॉल्व करके ऑलरेडी लिख लेंगे यहाँ पे।
ये 2 ज़ीरोज़ हैं, तो ये 2 ज़ीरोज़ में से 2 ज़ीरोज़ जाएंगे तो 2 ज़ीरोज़ ही रहने वाले हैं। ये 1 ज़ीरो है और ये 3 है, इसमें से कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा। तो ये जो है ये वैल्यू ये 9 बचेगी और इस 3 की जगह आपके पास यहाँ पे 2 बचेगा। अब हम इसमें से ये जो हमारा फाइनल आंसर है इसमें से इस आंसर को माइनस कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या आंसर आएगा। फिर 9 और 0 को सॉल्व करेंगे तो 9 ही रहने वाला है, फिर 9 और 0 को सॉल्व करेंगे फिर 9 रहेगा। देन इस 9 में से इस 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। फिर इस वाले 9 में से इस 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 0 आएगा। देन अगेन इस 9 में से इस 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा। अब हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट रह गया वो रह गया 9। तो हमारा जो आंसर आया है वो 970299 आया है। तो इस तरीके से आप a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करके इस तरीके से न्यूमेरल्स में अपने आंसर को ला सकते हैं। इसमें जो भी खेल है आइडेंटिटी और कैलकुलेशन का खेल है। इसी तरीके से हम सेकेंड क्वेश्चन भी ट्राई करके देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है 102 का होल क्यूब। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट 102 का होल क्यूब। तो हम फिर से वही स्टेप रिपीट करते हैं। 102 को आप देख सकते हैं, आप 100 + 2 करके लिख सकते हैं इसे। तो 102 का अगर क्यूब है तो 10 मतलब 100 + 2 भी लिख सकते हैं 102 को, और इसका भी होल क्यूब आप लिख लें। तो इस तरीके से पहला टर्म जो है हमारा ए का टर्म हो जाएगा 100 एंड जो दूसरा टर्म है वो हमारा बी का टर्म हो जाएगा 2। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पहला टर्म ए है, फिर प्लस से प्लस लगाएं, फिर दूसरा टर्म बी है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब आप इसे लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी की होल क्यूब का आइडेंटिटी मैं दोबारा लिख देता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो ए क्यूब है, ए क्यूब मतलब 100 का क्यूब, तो आप 100 का क्यूब लिखें यहाँ पे, प्लस बी क्यूब है, बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब, तो 2 का होल क्यूब आप लिख लें यहाँ, प्लस फिर 3 है 3 लिखें, ए मतलब 100 एंड बी मतलब 2 ब्रैकेट, ए की जगह दोबारा आपको 100 ही लिखना पड़ेगा प्लस बी की जगह 2 लिखना पड़ेगा। तो 100 का क्यूब आप जानते हैं, फिर से 100 का क्यूब कितना होता है 10 लाख होगा, 10 लाख एंड 2 का क्यूब 8 होगा, प्लस 3 और 100 को इंटू करेंगे तो 300 आएगा एंड 300 इंटू 2, तो 300 को 2 से इंटू करेंगे तो 600 आ जाएगा ब्रैकेट में 100 प्लस 2। तो इन दोनों नंबर्स को आप ऐड कर सकते हैं तो कितना आएगा 10 लाख 8 एंड ये जो 600 है वो जाके 100 से इंटू हो जाएगा, तो 600 को जब हम 100 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे 2 जीरोस लास्ट में और ऐड हो जाएंगे, प्लस 6 2 12, तो 1200 यहाँ अलग से आ गया। अब हम इन सभी वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लेते हैं, 0 + 0 + 8, सभी को सॉल्व करेंगे तो 8 ही आने वाला है। देन अगेन 0 + 0 + 0, तो 0 ही आने वाला है। उसके बाद 2 + 0 + 0, 2 को इन दोनों जीरो से ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा। फिर 1 + 0 + 0, तो 1 ही रहेगा। फिर 0 एंड 0 को सम करेंगे तो फिर 0 रहने वाला है, फिर 6 और 0 को सम करेंगे तो फिर 6 आ जाएगा, और लास्ट में जो रह गया है वो है 1। तो इस तरीके से आपका फाइनल आंसर है। तो इसको ध्यान से कैलकुलेट करें, कैलकुलेशन करते टाइम आपकी जो ध्यान वो माइंड है वो इसी पे होना चाहिए फोकस्ड, अगर नहीं है तो क्वेश्चन से मिस्टेक होने के चांसेस रहेंगे। तो इसी क्वेश्चन का 7th क्वेश्चन का फर्स्ट सेकेंड पार्ट हमने कर लिया है, एक थर्ड जो है लास्ट पार्ट है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो अब हम इसी तरीके से 7th क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को कर लेते हैं, जैसे कि इससे पहले हमारे फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। तो 7th क्वेश्चन का ये जो थर्ड पार्ट है 998, तो जैसा कि मैंने तुम्हें स्टेप्स बताए हैं उन स्टेप के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करते हैं। तो 998 को आप देख सकते हैं किसके ज़्यादा नियरेस्ट है, ये 900 के ज़्यादा नियरेस्ट होगा या फिर 1000 के ज़्यादा नियरेस्ट होगा। तो आप देख सकते हैं सिंपली ये 1000 के ज़्यादा नियरेस्ट है। तो आप क्या करेंगे 1000 में से जो 998 को है आप इसे 1000 के फॉर्म में लिखें। तो 1000 के फॉर्म में इसे लिखने का तरीका है 998 में से आप इसे 2 सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर आप इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 998 का फॉर्म में आ जाएगा। तो 1000 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें जिससे 998 हो जाएगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं 998 का होल क्यूब लिखा हुआ है, तो उसी तरीके से हम 1000 - 2 का होल क्यूब लिख लेंगे। तो 1000 - 2 का होल क्यूब इस तरीके से आप देख सकते हैं पहला टर्म ए की फॉर्म में है 1000 एंड जो दूसरा टर्म है ये बी के टर्म में बाय 2। तो इस तरीके से a - b का होल क्यूब का आइडेंटिटी क्या होता है, तो आप अगर रिकॉल कर पा रहे होंगे तो इसे हम एक बार लिख लेते हैं।
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ए क्यूब कितना है, तो ए की जो वैल्यू है वो है 1000, तो आपको यहाँ 1000 का क्यूब करना है। देन माइनस बी का क्यूब करना है, मतलब 2 का होल क्यूब कर ले, माइनस 3 मल्टीप्लाई ए कितना है 1000 इंटू 1000 एंड इंटू बी क्या है, तो बी है 2। तो इस तरीके से ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो a है 1000 माइनस b है 2, तो a क्यूब मतलब 1000 का क्यूब। तो 1000 का क्यूब कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं 1000 लिख लीजिए और देखिए इसमें कितने जीरोज है, 3 जीरोज है। तो 3 जीरोज का जो पेयर है इसको 2 बार लिखें, एक बार आपने लिख लिया और एक बार और लिखा। तो इस तरीके से आपको मल्टीपल टाइम लिखना है। तो 1000 का क्यूब इतना होगा, एंड फिर माइनस का साइन लगा लें आप यहाँ पे। 2 का क्यूब कर ले तो 8 हो जाएगा। देन 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000, एंड 3000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 हो जाएगा। तो इस तरीके से माइनस का 6000 आप यहाँ पे लिख लें। ब्रैकेट में कितना है 1000 माइनस 2। ओके, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो आप इतना बड़ा नंबर देख सकते हैं, इस नंबर को हम रीड कैसे करेंगे, तो 100, 1000, 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, 100 करोड़। तो इस 100 करोड़ में से आपको 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप कैरी ले लें। आप जानते हैं ये जो जीरो है 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा। अब यहाँ पे कैरी लेने की वजह से ये सारे टर्म्स जो है वो 9 में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये जितने भी टर्म्स हैं सारे टर्म्स 9 में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। इसे आप 9 में के टर्म में लिख लें। ये जो 10 है ये भी 9 के टर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, क्योंकि हमने यहाँ से कैरी लिया था 10 में से, तो इस तरीके से सारे टर्म्स जो 9 में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इन सभी की जगह 9 लिख लें। तो कितने, ये जो 10 है इसमें से भी 8 सब्ट्रैक्ट हुआ है तो 2 बचा है। टोटल कितने 9 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से आप 8 टाइम्स 9 लिख। अच्छा, तो ये आपका आंसर। देन -8 सॉल्व हो चुका है, एंड माइनस का 6000 अंदर जाके 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये इसे इनटू होता है तो आंसर कितना आएगा, 6000 में आप 3 जीरोस और ऐड कर दें। देन माइनस का 6000 जब जाके माइनस के 2 से इनटू होगा तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, तो माइनस का 12000 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इन दोनों पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट करें और फिर जो लास्ट में बचेगा 12000 उसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 2 है और 0 है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 है और 0 है, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिए, यहाँ पे माइनस का 6000 है, ये माइनस का 6000 गया है अंदर माइनस के 2 से इंटू हो रहे हैं। तो माइनस का 6000 माइनस के 2 से इंटू होगा तो आंसर जो है आपका पॉजिटिव में आएगा। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 6000 को 2 से इंटू करेंगे तो 12000 आएगा। इस बात को ध्यान में रखें। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो बड़ा सा टर्म है इसमें से हम लोग इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 2 और 0 है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 ही रहने वाला है। 9 और 0 को सॉल्व करेंगे तो 9 रहेगा। देन फिर 9 में से फिर 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 होगा। फिर आप 9 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करें तो फिर 9 आएगा। देन अगेन 9 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर 9 रहने वाला है। उसके बाद फिर 9 है एंड 0 है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 रहेगा। फिर इसके बाद इस 9 में से आप 6 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 3 मिलने वाला है। उसके बाद आपके पास ये 2 9 बचे हुए हैं, इन दोनों 9 को यहाँ पे लिख लें। प्लस में 12,000 सॉरी। तो अब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। तो 0 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 2। फिर 0 और 9 को ऐड करेंगे तो 9। फिर उसके बाद 0 फिर 9 है, इसे ऐड करेंगे तो 9। फिर 9 में आप अगर 2 ऐड करेंगे तो 9 और 2 आपस में ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा, 11। तो 1 कैरी गया, कैरी में 1। फिर ये जो 9 है इस 1 से ऐड होगा तो 10, 10 का बाद 1 कैरी था उसको प्लस करेंगे तो 11 आ जाएगा 1। 9 में 1 जो कैरी था उसको ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा, 0 कैरी जाएगा फिर से 1 एंड 3 और 1 प्लस होगा तो 4। देन फिर 9 एंड 9। ये आपका फाइनल आंसर रहने वाला है 998 के होल क्यूब का। तो एकदम इसे ध्यान से सॉल्व करें कैलकुलेशन करते टाइम। आप बेसिक चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें, प्लस और माइनस का। ये बहुत ही सिली मिस्टेक्स होती हैं जो आपके इंपॉर्टेंट नंबर्स को खा जाते हैं। तो याद रखिएगा, आपको आइडेंटिटी याद रखनी है और कैलकुलेशन याद रखनी है। तो आप कभी भी इस तरीके के टर्म्स को देखें तो ये आज ज़रूर याद रखिएगा कि उन टर्म्स के साथ क्या करना है, इसका नियरेस्ट 10 या नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट 1000 देखना है।
एंड याद रखना है कि इसको हम किस टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 998 को यहाँ पे 1000 के टर्म में कन्वर्ट किया है, क्योंकि 998 जो है ये 1000 के ज़्यादा नियरेस्ट है। तो इस तरीके से हमने 1000 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 998 का होल क्यूब आ गया। तो इसमें a माइनस बी का आप होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करें। इस तरीके से बेसिक कैलकुलेशन करते हुए आप अपना आंसर नोट कर सकते हैं।